नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की जो कहानी है राजनीतिक, वो किसी भी फिल्म से इंटरेस्टिंग है। किसी भी वेब सीरीज से ज़्यादा उतार चढ़ाव उसमें आ रहे हैं। और शायद मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ और या वीडियो आप देख रहे हो तो हो सकता है इसमें कोई नया मोड़ आ चुका हो या कोर्ट का कोई ऐसा इम्पोर्टेंट डिसीजन आ जाए कि सारी कहानी ही उलट जाए। लेकिन जो कहानी मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ वो बड़ी दिलचस्प है। और उस कहानी का सार सिर्फ इतना सा है कि ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा। दरअसल हाई कोर्ट में जो 19 एमएलए हैं बागी सचिन पायलट के समर्थक, इन लोगों ने उस नोटिस के खिलाफ अपील की थी जो उनके खिलाफ विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने जारी किया था। और उसमें ये कहा गया था कि आप लोगों ने जो है वो डिसिप्लिन तोड़ा है, पार्टी का व्हिप नहीं माना है, तो इसलिए आपके खिलाफ क्यों ना अयोग्यता की कार्रवाई की जाए। इसी के अगेंस्ट वो सब लोग कोर्ट गए हैं। और इन सब बागी विधायकों का ये कहना है कि देखिए अब कोई विधानसभा का सेशन भी नहीं चल रहा कि आप हमें व्हिप जारी करें और हम उसकी अवहेलना कर दें। तो अब माहौल दूसरा था, तो ऐसे में व्हिप की कोई वैल्यू नहीं है। और यही वजह है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी को ये डायरेक्शन दे दी थी कि आप जब तक कोर्ट कोई डिसीजन ना ले तब तक इन विधायकों की योग्यता अयोग्यता पर कोई फैसला ना ले। और ये अयोग्यता वाला जो मामला है, इस पर शुक्रवार की शाम तक यानी कि कल शाम तक इस पर रोक लगाई हुई है हाई कोर्ट ने। लेकिन इसके बावजूद भी सीपी जोशी एक दिन पहले ही यानी 2 दिन पहले ही कल चले गए सुप्रीम कोर्ट में। और वहाँ उन्होंने जाकर ये कह दिया कि यार बताइए, मेरा जो विधानसभा की कार्रवाई चलाने का मेरा राइट है उसमें हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है और मैं उन्हें योग्य दूँ, उनकी जो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है उस पर मैं कार्रवाई करूँ या ना करूँ, इसके लिए मुझे कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मुझे तुरंत इजाज़त दे कि मैं इस पर डिसीजन ले लूँ। यानी कि सीपी जोशी विधानसभा स्पीकर बहुत जल्दबाजी में हैं और इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने की जल्दी उन्हें नज़र आ रही है। और कुछ ऐसा ही इरादा लग रहा है मुझे अशोक गहलोत का, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी लगातार घबराए हुए हैं कि जल्द से जल्द इन विधायकों को अयोग्य घोषित करा दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर भी लिख दिया कि भाई मेरी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है और ईडी के छापे मेरे यहाँ मारे जा रहे हैं, मेरे भाई के यहाँ छापे मारे गए और मुझे सरकार चलाने से रोका जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। इस तरह की एक लंबी चौड़ी चिट्ठी उन्होंने लिखी है। इस मामले में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो इसमें टोटल मामला है उसमें यही है कि अशोक गहलोत ऐसे ही जल्दीबाजी क्यों चाह रहे हैं। दरअसल अशोक गहलोत ये चाहते हैं और उन्हें ये लग रहा है, उन्हें आशंका है कि अगर हाई कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट करने के लिए कोई तिथि निर्धारित कर दी और सीपी जोशी अपना डिसीजन उससे पहले नहीं ले पाए तो अशोक गहलोत की सरकार गिर जाएगी। वो कैसे, मैं बताता हूँ। बीजेपी के पास 72 एमएलए हैं और 3 हैं एमएलए उनके पास समर्थन है आरएलपी का। और पायलट का दावा है कि वो 13 जो निर्दलीय विधायक हैं उनमें से 3 को और तोड़ लेंगे। और इसके अलावा 19 बागी विधायकों जो पायलट के साथ हैं उनका समर्थन तो होगा ही। यानी कि अगर एंटी अशोक गहलोत वोट की बात करें तो 97 हो जा रहे हैं और अशोक गहलोत का आंकड़ा मुश्किल से 100 के आसपास है, 100-101 के आसपास पहुंच रहा है, क्योंकि ये 19 भी उनके लेस हो जा रहे हैं। तो अब स्थिति ये है कि अशोक गहलोत को लग रहा है कि अगर फ्लोर टेस्ट होने लगा विधायकों की अयोग्यता घोषित होने से पहले तो उन्हें बड़ी दिक्कत हो सकती है। एक कांग्रेस के एमएलए हैं भंवर लाल मेघवाल, वो बहुत बीमार हैं, वो वोट के लिए नहीं आ सकते। और अगर टाई होता है तो ही स्पीकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पूरी तरह से अशोक गहलोत फंसे हुए हैं। अशोक गहलोत चाहते हैं कि पहले इन विधायकों को अयोग्य घोषित करूं, तब फ्लोर टेस्ट हो, विधानसभा का सत्र बुलाऊं। और सचिन पायलट एंड पार्टी चाहती है कि इनकी अयोग्यता से पहले ही फ्लोर टेस्ट हो जाए। और अगर खुदा न खास्ता एक आध एमएलए का ईमान धर्म अशोक गहलोत के और डगमगा गया तो अशोक गहलोत की सरकार गिर जाएगी। यही वजह है कि सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट में चिल्ला रहे हैं कि भाई मुझे अयोग्य घोषित करने दो इनकी। कपिल सिब्बल उनका मुकदमा लड़ रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। इस समय भी जब मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय भी वहाँ पर सुनवाई चल रही है और
अशोक गहलोत की तरफ से कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप प्लीज़ ये आदेश दें कि सीपी जोशी अपनी कार्रवाई के साथ गो अहेड रहें। यानी कि कुल मिलाकर अशोक गहलोत की सांसें अभी अटकी हुई हैं। इस मुद्दे पर हम नज़र लगातार बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.